ओके, हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कि जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कॉज हो रहा है, जो कि इन्वॉल्व हो रहा है एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू, बायोप्सी, डिपोजिशंस ऑफ द of immunoglobulins and the complement by the immunofluorescence microscope। मींस की जो डायग्नोस्टिक हो रहा है, एग्जामिनेशन टिश्यू का हम बायोप्सी के ड्यूरेशन में कर रहे हैं, जो किसका रीजन होगा, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे सिस्टम के द्वारा जो डिपॉजिट हुआ है, जो टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज वहां पर डिपॉजिट हुई है, उसको हम डायग्नोस करेंगे विद द यूज ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोपी। The presence of immune complexes in the serum and the depletion in the level of the complement are also diagnostic। मीन्स की जो प्रेजेंस इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस का जो देखने को मिला है वो, एंड सीरम डिप्लेशन की जो सीरम डिप्लाइट हो रहा है, लेस हो रहा है द लेवल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। मीन्स की जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ जो सीरम लेवल डेवलप होनी चाहिए वो डायग्नोस्टिक मैनर में डिप्लाइट हो रही है, लेस हो रही है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट्स अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इंक्लूड द एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के जो इन्फ्लामेशन न कॉज करे, जैसे हिस्टामाइन, ब्रैकेडाइनिन को वो स्टॉप करे, जिसको एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स बोलते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करे, जो पीएमएन फैक्टर को रिलीज करने में बंद करे। द टाइप ऑफ टाइप 4 delayed type of the hypersensitivity reaction. The reactions involve the sensitize the T cell and release of its lymphokinase as the mediators and the amplifier। ये रिएक्शंस क्या कर रहा है कि टी सेल के साथ जो सेंसिटाइज के सेल रिलीज हो रहा है और लिम्फोकाइनेज एक्टिविटी के साथ मेडिएट हो रहा है और डबलिंग फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंसिटाइज्ड विद द टी सेल रिलीज लिम्फोकाइनेज मेडिएटर एंड एम्पलीफाई करना। एम्पलीफिकेशन मीन्स की आगे से बढ़ना, वहां से डबल फॉर्म होना, वहां रीच फैक्टर मिलना कि जिससे वो आगे इन्फेक्शन बढ़ पाए। मेडिएटेड बाय द सेल्स रादर देन द एंटीबॉडीज, मीन्स की वो किसके साथ एंटीबॉडी मेडिएट हो रही है, एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन सेल एंटीबॉडी के साथ मेडिएट हो रहा है और आगे वो एम्पलीफायर हो रहा है। क्लिनिकल स्टेटस तो कॉन्टैक्ट डर्मिटिस, ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शंस एंड द ग्रेन्युलोमा। तो व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट डर्मिटिस। डर्मिटिस मींस की जो भी कॉन्टैक्ट डर्मल के रीजन बिहाइंड हमारे बॉडी में बोला, लेकिन यहाँ पे लेट टाइप ऑफ द डिलेड फॉर्म है, डिलेड टाइप ऑफ, उसको डिलेड क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में हुआ तब वो डायग्नोस्ड हुआ, क्योंकि तब सिम्टम्स दिखेगा, लेकिन डायग्नोस्ड हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, रिकवर हुआ। बट अब समझना स्टूडेंट, रिकवर्ड हो गया है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बट वही टाइप ऑफ इंफेक्शन अगर फिर से स्टार्ट हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिले टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की जो हमारी बॉडी में पहले से अवेलेबल था। समझ रहे हो कि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस इज देयर, ट्रीटमेंट इज अकर एंड द पेशेंट वुड बी रिकवर। बट टाइप 4 में क्या होगा कि वही टाइप ऑफ द इन्फेक्शन फिर से स्टार्ट हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिले टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। कांटेक्ट विद द डर्मेटिस मींस कि वो कहां से कांटेक्ट करके आएगा, तो स्किन के साथ से वो कांटेक्ट होगा। ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस मींस कि जो ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन फॉर्म है जहां पे एचएलए टाइपिंग फॉर्म नहीं होता, तो जो रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन एंड द ग्रेनुलोमेटासिस रीजंस। Type 4, that is a Th1 T helper cell release a cytokinesis to activate the macrophages and causing the inflammation and tissue the damage। जो T helper cell जो पहली बारे में बात किया था हमने कि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा इमेजिंग करो आप कि जैसे कि TH हेल्पर सेल्स की जहाँ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कोई भी एलर्जेंस आया, वहां जाने के बाद वो एंटीजेंस हमारी बॉडी में यहाँ पे आके एंटीबॉडी के साथ बाइंड हुआ। एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने के बाद वो कहाँ पे बाइंड हुआ, तो टी हेल्पर सेल उसके साथ बाइंड होगा। टी हेल्पर सेल किसको लाएगा, बी सेल को लाएगा। बी सेल किसको लाएगा, मास्टर सेल को लाएगा। क्यों लाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होने के बाद वो इंफ्लेमेटरी फॉर्म अकर्ड करेगा ड्यूरिंग ऑफ दैट रीजंस, राइट। उसके बाद वो क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स वहां पे स्टॉप नहीं होगा, टी हेल्पर सेल कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे और अनदर इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 को लेके आके बाइंड करेगा। तो सीटीएल मींस की टी हेल्पर सेल जो टी सेल से रिक्रूट हो रहा है, टी सेल के साथ से आ रहा है, वो बाइंड होगा। इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 बाइंड होगा और एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म जो हुआ है वो बाइंड होगा। वो पूरा मैकेनिज्म के साथ जो मैकेनिज्म बनेगा वो बी सेल याद कर लेगा। जो बी सेल याद करेगा उसके सरफेस पे से जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी के जो सीटीएल पूरा पाथवे बना टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन के साथ, वो बी सेल याद कर लेगा।
बी सेल याद करने के बाद वो क्या करेगा, मास्ट सेल को रिलीज करेगा और अपनी मैकेनिज्म उसको दे देगा और फिर न्यूट्रलाइज करेगा। बस वही रीजन हो रहा है और इन्फ्लामेशन इज दैट। तो इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? तो इन्फ्लामेशन इसीलिए हुआ बिकॉज जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई वहां जाके बाइंड हो रहे हैं, उसी तरह से जो जितना भी मास्ट सेल रिलीज करेगा, जितना इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच हुआ, उसी तरह से वहां पे सीटीएल फॉर्म हो रहा है, मींस की जो टी हेल्पर सेल्स है उस पर बाइंड हो रहा है। जितना टी हेल्पर सेल्स बाइंड हो रहा है उसी तरह से जो लेवल इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 बाइंड हो रहा है। जितना वो बाइंड होगा उतनी तरह से वो मैकेनिज्म बाइंड होती जाएगी और अपना सिस्टमेटिक फॉर्म का सिम्टम्स बताएगा। जैसे कौन सा सिस्टमेटिक फॉर्म बताएगा, जैसे कि हिस्टामाइन को रिलीज करेगा, ब्रेक्टामाइन को रिलीज करेगा, जो हमारी बॉडी में इंजर्ड कॉज कर सकता है, वही मैकेनिज्म है। इसीलिए जब सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो सीटीएल फॉर्म नहीं बनेगा, मींस की टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन वाला प्रोसीजर मैकेनिज्म नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बी सेल ने याद कर लिया है। तो जब सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो बी सेल कब से कहां से स्टार्ट करेगा, जहां बी सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो जाके पीएमएन फैक्टर को वहां से रिलीज करेगा और इन्फ्लामेशन कॉजिंग फैक्टर वहां पे बनाएगा। दैट इज डिलेड टाइप ऑफ फोर्स सेंसिटिविटी रिएक्शन। Continues the macrophages activations can cause the chronic inflammation resulting in the tissue lesions carrying and the granuloma formation. कि जो कंटिन्यू मैक्रोफाजेस मास्ट सेल सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हिस्टामाइन रिलीज ही होता जाएगा। जैसे जैसे रिलीज होगा, ब्रेडेक्टाइनिन रिलीज होगा, उसी तरह से टिश्यू में लीजनेटिव फॉर्म्स कैरिंग एंड ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन बनेगा। रिस्पॉन्स स्टार्टेड आफ्टर द 48 to 72 आवर्स के बाद। वो रिस्पॉन्स जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 का रिएक्शन स्टार्ट होगा, किसके बाद स्टार्ट होगा, 48 to 72 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। That is the diagnosis and the treatment. What is the diagnosis and the treatment? So there is a diagnosis and treatment in vivo include the delayed cutaneous reaction. कि क्या फॉर्म हो रहा है, एक तो वो डिलेड है और क्यूटानियस मींस की जो भी सेल्स क्यूटानियस सेल्स से रिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि मॉन्टूक स्टेज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड patch test, that is context of the dermatitis. What is called as the patch test? That is the contact with the dermis के dermis के साथ वो जो अटैच होने के बाद जो रिएक्शन बताया, that is called as a patch test. In vitro test for delayed hypersensitivity includes the mitogenic response, lymphocytotoxicity and the interleukin 2 production. की जो क्या sensitivity टेस्ट कर रहा है कि जो delayed hypersensitivity जो है mitogenic response बताएगा कि mitogenic form means कि starting of that process, that is mitogenic response. लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी के जो टॉक्सिकल एजेंट सिक्रेट हो जाते हैं, हिस्टामाइन है, ब्रेडेक्टाइलामाइन है, पेनिसिलियम है, जो टॉक्सिकल सिक्रेट हो रहा है, पेनिसिलियम ड्रग में फॉर्म में हो रहा है, लेकिन अफेक्टिविटी में वो एलर्जेंस के फॉर्म में होगा, तो वो वहां पे हिस्टामाइन और ब्रेडेक्टामाइन को रिलीज करेगा, और जितना वो रिलीज होगा उसी तरह से इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होगा। corticosteroid and other immunosuppressive agents are used in a treatment के कोई भी type of the corticosteroids जो है, steroids that is one of the cofactor for release of the minerals and the vitamins कि जो उसको सप्रेस करेगा, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता लेकिन वो एजेंट्स को सप्रेस कर देता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ये पूरा पाथवे हमें दिया गया है स्टूडेंट्स की, जो फर्स्ट पाथवे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। फर्स्ट में क्या होगा, एनाफाइलेटिक रिएक्शन के डीग्रेनुलेशन हुआ कि क्या हुआ कि यहाँ पे एफसी रीजन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन सी ही बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद तुरंत ही एक्सपोजर्स हुआ, क्योंकि वो एनाफाइलेटिक फॉर्म में तुरंत एक्सपोजर्स हमारी बॉडी में फास्ट होगा। सेकंड में क्या होगा, साइटोटॉक्सिक पाथवे, तो एंटीजन डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल मींस कि जो भी है जो रिसेप्टरिक फॉर्म सेल है वो सिक्रीट करेगा क्या स्टूडेंट, साइटोटॉक्सिक सेल मींस कि एफसी फ्रेगमेंट के साथ वो बाइंड होगा। फिर वो सरफेस एंटीजन किसको बनाएगा, टारगेट सेल के साथ कमेंट करेगा, दैट इज एंटीजन फॉर्म, और इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फॉर्म करेगा। मींस कि स्पेसिफिक जब तक एंटीबॉडी नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, अगर रॉन्ग रिएक्शन आएगा तो हीमोलाइसिस फॉर्म अकड़ होगा। तो स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी पे ही है उसके, इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीजन डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल, कि जो रॉन्ग साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को सिक्रेट कर दे, जबकि ब्लड सेल्स RH फैक्टर कि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तब तक उसकी एक्टिविटी का फॉर्म नहीं होगी, एक बार एक्सपोजर हो गई सेकंड टाइम नो एक्सपोजर इज दैट। द थर्ड वन इज इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेशन फॉर्म के जैसे एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस करेगा, जनरलाइज करेगा, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, फीवर, एक्यूमुलेशन फॉर्म होने के बाद जो एक्टिविटी करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फॉर्म। एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज द डिलेड फॉर्म। फर्स्ट टाइम यह मैकेनिज्म यहाँ तक बनी हुई थी और उसके बाद उसके आगे की मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
सेकेंड टाइम एक्सपोजर्स और लेट ऑनसेट टाइप ऑफ एक्सपोजर्स कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर्स हुआ, जो एंटीजन उसके साथ बाइंड हुआ, साइटोटॉनिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, मैक्रोफेजेस फॉर्म और सेंसिटाइज टू सेल्स, ये डायरेक्ट यही पाथवे क्यों आ गया, बिकॉज ये इसीलिए आ गया बिकॉज बी सेल ने रिमेंबर किया है। लेकिन जो भी तो फिर इफेक्ट क्यों हो रहा है, सिम्टम्स नहीं होना चाहिए वही टाइप ऑफ मैकेनिज्म, बट हो रहा है क्यों, क्योंकि जो फिर से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है वो रजिस्टर्ड होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इन्फेक्शन कैसे बनेगा, इसीलिए जो टाइप ऑफ द इन्फेक्शन फिर से हमारी बॉडी में आ रहा है वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, इसीलिए उसके जैसा है, इसीलिए वो टाइप ऑफ द प्रोटीन सीक्रेट बी सेल से लगेगा। और रेजिस्टेंट होने के कारण आगे की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंट होने के कारण फिर से वो सिम्टोमेटिक अफेक्टिविटी यहाँ पे बताया गया। दैट इज द रीजन बिहाइंड टाइप 4 इज कॉल्ड एज व्हाट, अ डिलेड टाइप ऑफ द एंटीबॉडी सेंसिटिविटी टेस्टिंग। क्लियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अवर वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।